नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में सदियों से बहुत कुछ कहा और सुना गया है। कलयुग, वो युग जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है। तो आखिर इस युग का सच क्या है, चलिए मिलकर समझते हैं। लेकिन इस गिरावट और अंधेरे के समय में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई कोई उम्मीद है? और अगर है तो वो कहाँ मिलेगी? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब खोजने पर टिकी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कलयुग है क्या। देखिए, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से समय एक चक्र में चलता है जो 4 बड़े युगों में बटा हुआ है, और कलयुग इसी चक्र का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव है। तो कलयुग को परिभाषित कैसे किया गया है? ये चारों युगों के चक्र का वो दौर है जिसमें हम अभी हैं, यानी आखिरी पड़ाव। शास्त्रों में इसे एक ऐसा समय बताया गया है जब इंसान का मन सबसे ज्यादा बेचैन और अशांत रहता है और समाज में संघर्ष और आध्यात्मिक गिरावट साफ साफ दिखाई देने लगती है। ये जो पूरा कॉस्मिक टाइम साइकिल है ना, ये हमें पूरी कहानी बताता है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे सत्य और धर्म का सुनहरा युग माना गया। फिर जैसे जैसे ये चक्र आगे बढ़ता है, त्रेता और द्वापर युग आते हैं और धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है, और आखिर में हम कलयुग में पहुंचते हैं, जिसे अंधकार का युग भी कहा गया है। तो फिर इस युग में जीने की असली चुनौतियां क्या हैं? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की हकीकत है जो संघर्ष से भरी है, और इसके लक्षण हमें अपने आसपास साफ दिखाई देते हैं। इस युग में समाज और इंसानी व्यवहार में कुछ बदलाव साफ दिखते हैं। लोग ज्यादातर अपने बारे में सोचने लगते हैं, मतलब स्वार्थी हो जाते हैं। सच्चाई का मोल घट जाता है, धर्म के रास्ते पर चलना मुश्किल लगने लगता है, और यहाँ तक कि सबसे करीबी रिश्तों में भी भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इतने अंधेरे के बावजूद इस युग में एक अनोखा वरदान भी छिपा है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ ये संघर्ष और स्वार्थ का युग है, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर से जुड़ने का रास्ता यानी भक्ति सबसे आसान और सबके लिए खुली हुई है। यही कलयुग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो फिर इस विरोधाभास का हल क्या है? शास्त्रों के अनुसार इसका जवाब भगवान विष्णु की भक्ति में छिपा है। इसे ही इस युग का सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे असरदार रास्ता माना गया है। लेकिन ये रास्ता कलयुग की चुनौतियों के लिए सबसे सही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जहाँ पहले के युगों में ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना ही काफी माना गया है। किसी कठोर साधना की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से की गई एक प्रार्थना ही काफी है। अब चलिए इस कहानी को इसके अंजाम तक लेकर चलते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है, और कलयुग के लिए भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है जो इस कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जब अधर्म और केओस अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तो इस अंधेरे के युग का अंत कैसे होगा? आखिरकार ये खत्म कैसे होगा? शास्त्रों में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु खुद अपना अंतिम अवतार लेंगे। कल की अवतार के आने का वर्णन बहुत ही शक्तिशाली है। भविष्यवाणी है कि वे एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में तलवार लेकर, और इस दुनिया से अधर्म का पूरी तरह नाश कर देंगे। और इस भविष्यवाणी पर भरोसा इसलिए और भी गहरा हो जाता है क्योंकि ये एक पैटर्न का हिस्सा है। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने बुराई का अंत किया था, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मानवता को रास्ता दिखाया था, ठीक उसी तरह कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कल की अवतार का आना तय माना जाता है। चलिए अब इस महान कथा को आज के समय में वापस लाते हैं। इस पुराने ज्ञान का आज की जिंदगी के लिए क्या संदेश है? मतलब आखिरकार किया क्या जा सकता है? तो इसका जवाब है कर्म और भक्ति के संतुलन में। भगवान विष्णु के नाम का जाप करना, बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपनाना, ये वो आसान तरीके हैं जिनसे इस युग की नेगेटिविटी का सामना किया जा सकता है। और अगर ये सब भी मुश्किल लगे, तो एक ऐसा उपाय है जो सबसे सरल है, एक ऐसी चीज जो हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध है। वो उपाय है ये पवित्र मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे कलयुग में शांति और मुक्ति पाने का सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ इसका जाप ही मन को शांति दे सकता है और हमें भगवान विष्णु के करीब ले जा सकता है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। कहा जाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उसे खत्म करने के लिए बस एक छोटा सा दीपक ही काफी होता है। और कलयुग की इस अंधकार में वो दीपक है भगवान विष्णु की भक्ति। तो संदेश साफ है, चाहे बाहरी दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, भक्ति का एक छोटा सा दिया ही अंदर के अंधेरे को दूर करने और उम्मीद का रास्ता दिखाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और